नमस्कार, प्रणाम। हम है नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि सीएम सम्राट ने जो है वो अल्टीमेटम दिया है भ्रष्ट अधिकारियों को और कहा है कि अगर जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए सीधा बेउर का दरवाजा खुला है। लेकिन समस्या ये है कि बेउर का दरवाजा कितने लोगों के लिए खुलेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार की जनता हमेशा ये कंप्लेन करती है कि लगभग हर विभाग में भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं और हर विभाग में हमें भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अभी बिहार की जनता से ही ये जानना बड़ा जरूरी है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस विभाग में भरा हुआ है। सब विभाग में, पुलिस विभाग, सरकारी जो भी तंत्र है, जहाँ आपका होता है लेन देन, वहाँ पे होता है भ्रष्टाचार। जहाँ सरकारी काम वहाँ भ्रष्टाचार, एकदम भ्रष्टाचार भरा हुआ है। हर रोज भैया जब भी हम लोग अखबार उठाते हैं, कहीं न कहीं कोई मोटा आदमी है जिसका घर पे छापा पड़ा हुआ है, उसका मोटा कमाई पे छापा पड़ा हुआ रहता है। नहीं, खाली चोरी चमारी हो रहा है, लूट कांड, बहुत अपराध पूरा बढ़ गया। प्रशासन का डर भय खत्म हो गया। अच्छा, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर अभी के समय में देखा जाए तो इन विभाग में, टोटल विभाग में लूट खसोट है। जाइएगा आप कंप्लेन लिखाने के लिए तो पैसा खोजेगा, हर चीज में, हर एक चीजें में। मतलब थाने में अगर एक सिंपल FIR करवाना है, पैसा खोजेगा, उसके लिए भी पैसा, उसके लिए पैसा खोजेगा। उसके लिए पैसा की क्या जरूरत है? तो सरल प्रक्रिया है। अब क्या करिएगा, लूट खसोट है, मत दीजिएगा, तब जाइए, आपका काम नहीं होगा। बहुत बार ये भी लोग कहते हैं कि जिसका केस उस कमजोर रहता है तो उससे लोग पैसा लेते हैं कि भाई केस कमजोर है आपका तो हम जो है आपको फेवर करने के लिए पैसा लेंगे। लेकिन क्या नॉर्मल भी इंसान को अगर कंप्लेन करना है, चाहे कोई सरकारी विभाग में काम करना है, तो उसके लिए भी पैसा वैसा का डिमांड किया जाता है? जैसे सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि थाना में जो भी आदमी लोग जाते हैं उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अच्छा, रिस्पांस मिले, दो बार मेरा गोदाम में डकैती हो गया और उसके बाद भी अभी तक कोई सूचना नहीं मिल रहा है, न कोई पकड़ा रहा है। बार बार हो रहा है, कल भी हो गया, इसके 4 रोज पहले भी हो गया। बाईपास थाना के अंतर्गत में 23 तारीख को हुआ, 28 तारीख को हो गया, उसके बाद भी हमारा गोदाम का कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो थाना प्रभारी है कहाँ? अच्छा, तो CCTV फुटेज वगैरह सब सब चीज निकाल के दिया गया है, उसके बाद भी थाना वहाँ बरकरार नहीं जा रहा है। तो क्या है नहीं जा रहा है? अभी देखिए कि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि आदमी के लिए बहुत आसान हो गया है चोर को पकड़ना या भ्रष्टाचार को, क्योंकि सारे विभाग में हर जगह पे जो लोगों के यहाँ चोरी होती है तो लोग खुद भी दुकान में जो है CCTV लगाए रहते हैं। तो सबसे पहले CCTV फुटेज ही सुपुर्द करते हैं कि भाई इसमें से भी देख के कम से कम पकड़ लीजिए। ये बार बार थाने को लेके या शराबबंदी की भी जब हम बात करते हैं तो हो ही गया। बात की चीज सुन लीजिए, जब तक थाना अपने आप में नहीं सही होगा तो आज सम्राट चौधरी कैसे कहते हैं कि काउंटर कर दिया जाए? तो दो बार मेरे गोदाम में हो गया तो कहाँ काउंटर हुआ? उसको पकड़ने से भी फिर क्या होगा? अगर मान लीजिए काउंटर नहीं करें तो उसको सजा दें या पकड़ के उसको जेल भेजें। दो बार मेरे गोदाम में 20-20, 25-25 लाख का जैसे सामान चोरी हो गया, उसके लिए कोई चीज सोचना ही नहीं। उसमें क्या रवैया रहता है? थाना खाली जाके कोई पकड़ नहीं रहा है और न कुछ कर रहा है। तो कब तक? एक बार 23 तारीख को हो गया, फिर 28 तारीख को हो गया, और फिर हाँ 3 से 4 रोज के अंदर में हो गया। एगो 23 तारीख को, एगो कल 28 तारीख को भी हो गया। बोलते क्या है थाने के? बोलते हैं थाना वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। बाईपास थाना के ही अंतर्गत है, करमली चक हुआ है। तो जैसे थाना ने कुछ भी अभी तक कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है कुछ नहीं। बताइए, हमको तो लगता था कि सिर्फ ब्लॉक ही में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, लेकिन हमको लग रहा है कि थाना बराबरी का टक्कर दे रहा है वहाँ पर। एकदम दे रहा है मैडम। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का सामना कहाँ करना पड़ता है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का सारे विभाग में सामना करना पड़ता है। अभी के समय में सरकारी विभाग में काम करना कितना मुश्किल है? मुश्किल है, जो भी आदमी जाएगा बिना पैसे के कोई काम ही नहीं होगा। आसान काम के लिए भी पैसा लगता है एकदम। अच्छा, अभी भैया देखिए कि एक कंप्लेन आई कि भाई छोटा भी अगर अभी हमको थाने में, ऐसे तो हम लोग अक्सर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ब्लॉक का बहुत नाम आता है कि ब्लॉक में बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन अभी सुनने को मिला कि थाने में भी उतना ही भ्रष्टाचार है। नहीं, थाना में कोई कंप्लेन नहीं लेता, कोई कंप्लेन ही नहीं कोई लेता। कंप्लेन नहीं लेता। तो थाने का और क्या काम है? यही काम है थाना का काम है, सिर्फ दारू वाला का पैसा लीजिए, खाली दारू वाला पैसा बस। और उसके बाद घरे जाइए। हाँ, उसके बाद घर जाइए, कुछ नहीं, कुछ भी कोई सुनवाई नहीं, कोई पेट्रोलिंग नाम का चीज नहीं है। यहाँ पेट्रोलिंग भी नहीं होती नहीं, अभी 2 घंटा खड़ा होकर देख लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि अभी के समय में टेक्नोलॉजी जब से आई है तब से बिल्कुल क्राइम का दायरा भी बहुत बढ़ा है, क्राइम करने का तरीका भी बहुत बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ क्राइम को पकड़ने का भी तरीका बढ़ा है, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो चाहे जो भी हो। अभी के समय में क्या भ्रष्टाचारी को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसके कारण भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है? देखिए मैम, सबसे सीधी सी बात है, 2 अक्षर का एक शब्द है डर।
डर मनुष्य के हिसाब से दिमाग से डर निकल गया है। क्रिमिनल सबसे आगे है। क्रिमिनल के दिमाग से डर निकल गया कि हम पकड़ाएंगे, जेल जाएंगे, वहाँ ट्रेनिंग लेंगे, फिर चले आएंगे। आज छोटे क्रिमिनल हैं, कल बड़े क्रिमिनल हो जाएंगे। अरे अभी जेल मैडम सीधी सी बात एक जान लीजिए, जेल आजकल क्या होता है, पहले जेल सुधरने का स्थान होता था, सुधारगिरी बोला जाता है। आज क्या है, जेल हो गया ट्रेनिंग सेंटर। एक छोटा अपराधी जाता है, वो बड़ा अपराधी बन के निकलता है। और हमें, आपको पता है, एक जनरल आदमी, आम जनता को पता है कि जेल में ऐसा होता है, सुधार नहीं होके यहाँ पे होती है। एक उदाहरण भी मेरे पास है। एक जो है वो स्मैक का कैरियर था, जो स्मैक यहाँ वहाँ पहुँचाने का काम करता था। वो जेल गया और उसके बाद जब बाहर निकला तो वो सीधा ड्रग माफिया बन गया। तो आप जब आप इस चीज को रियलाइज कर रहे हो, तो एक आम जनता कर रही, तो पुलिस प्रशासन को ये पता नहीं है, सरकार को ये पता नहीं है। आप बताइए, तो 2 अक्षर का शब्द है। सबसे बड़ी बात है, हम तो एक ही चीज छोड़ देना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा, सारे लोगों ने बोला, सारे लोगों ने क्या बोला, हर विभाग में भ्रष्टाचार है, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। लेकिन उसका निदान क्या है, हम लोग ने कभी निदान पे नहीं सोचा। डर, अगर किसी भी पुलिस प्रशासन भी क्या करेगी, पुलिस प्रशासन क्या करती है, वो किसी अपराधी, पुलिस प्रशासन डर पैदा करेगी। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए, वो जान पे खेल के अपराधी को पकड़ता है और न्यायपालिका उसको छोड़ देता है। पुलिस पे भी तो आरोप लगता है कि पुलिस जो है वो इग्नोर कर देती है अपराधियों को। इग्नोर तक तब करती है जब उसके ऊपर दबाव रहता है। दबाव किसका रहता है, पॉलिटिकल लोगों का रहता है, चाहे सामाजिक लोगों का रहता है। सबसे बड़ी बात एक चीज मैडम, एक चीज देखिए, पूरा सिस्टम हमारा खराब हो चुका है। हमें एक चीज बताइए, आज कोई नेता आता है, पूरी पुलिस प्रशासन उसके पीछे लग जाती है, उसके सुरक्षा के लिए लग जाती है। एक आम आदमी जानता है, ये सामने देखिए बस जा रही है, ये मेन रोड है, जगह नहीं है, तो क्या कहा सकता है किसी चीज को, बस अलाउ भी नहीं है, अलाउ नहीं है। लेकिन गुरुद्वारा की वजह से अलाउ है। गुरुद्वारा के तो यहाँ पे बहुत सारी चीज, नियम कानून तरह तरह का हो जाता है। तो जब तक अपराधियों में डर नहीं होगा, तब तक अपराध नियंत्रण है। डर कैसे पैदा होगा? डर तो प्रशासन ही पैदा डर जब होगा, जब उन्हें उनके अपराध के अनुसार सजा दिया जाएगा। अगर अपराध के अनुसार सजा मिलने लगेगा, तो अपने आप डर हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब भ्रष्टाचार करके कोई बीडीओ या सीओ पकड़ाता है, तो ज्यादा से ज्यादा उसको ट्रांसफर दे दिया जाता है, वो कहीं न कहीं सेटल कर दिया जाता है, इसलिए वो जो है भ्रष्टाचार करना नहीं। एकदम योगी मॉडल होना चाहिए, उत्तर प्रदेश वाला। यहाँ लंगड़ा एकदम, कोई भी अपराधी पकड़ा, मार गोली उसको, पैर में, हाथ में, जैसे भी है, जैसा अपराध है उस तरह का उसको सजा होना चाहिए। सच की बात है कि एक बाप अपने बेटी के साथ सोया हुआ है, और ये राजधानी में ऐसा हो रहा है कि उसको खींचा जा सकता है। और आप कह रही हैं कि क्या कहते हैं, कैसे किया जा सकता है? डर नहीं है उनके पास, अपराधियों पे डर नहीं है। जिस दिन डर नहीं होगा, तब तक अपराध का तांडव मचा रहेगा। देखिए, सीधी सी बात है कि डर आपको तभी होता है, माँ बाप का डर हमारे अंदर क्यों होता है? क्योंकि माँ बाप का सम्मान करते हैं, हमको पता है कि माँ बाप जो है हमारी बुरी चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे। पुलिस का डर तभी हो सकता है जब पुलिस का लोग सम्मान करे और पुलिस जो अपना इकबाल है वो वापस लेके आएगी। आजकल बार बार आप ये खबर सुनते होंगे कि पुलिस पर पथराव हो गया, पुलिस को जो है वो भागना पड़ा, पुलिस जो है तैयारी से नहीं गई थी छापा मारने। ये सारी चीजों को सुनकर जब हमें पुलिस पर सवाल उठाना पड़ता है, तो फिर जो अपराधी है उनका मनोबल तो समझिए कि बढ़वे करता होगा। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और इस मुद्दे पर अभी और बात करेंगे कि आखिर बिहार में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा कहां कहां पर है। आइए, अब सीएम सम्राट चौधरी ने जो है वो अल्टीमेटम दे दिया है कि हम बेउर भेज देंगे भ्रष्टाचारी को। लेकिन समस्या ये है कि किस किस विभाग से लोग जो है वो बेउर जाएंगे, क्योंकि हमको लगता है कि आम आदमी कोई भी विभाग में चला जाए, अभी के समय में भ्रष्टाचारी का दर्शन नहीं हो, ये बड़ा मुश्किल है। सीएम साहब को तो बोलना काम है, लेकिन हर विभाग में तो भ्रष्टाचारी पूरा भरा हुआ है। तो किस किस विभाग से भेजेंगे बेउर जेल? हमको तो नहीं ऐसा लगता है कि एक विभाग, जितने विभाग हैं, 50 विभाग है बिहार सरकार की, उस सारे 50 में भ्रष्टाचार है। तो मान लीजिए कि 10 विभाग को भेजते हैं, तो 10 विभाग में तो बेउर जेल और फुलवाड़ी जेल से भर जाएगी। पता चले अफसर से जेल भरा हुआ है। इसे सोचने की सौभाग्य की बात है। जेल में टाई बेल्ट वाला आदमी इसे बोलने के लिए सीएम साहब बोल दिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, होने वाला है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का दर्शन किस विभाग में होता है? सबसे ज्यादा तो भ्रष्टाचार आपका, जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, राजस्व विभाग जो है, भ्रष्टाचार से नीचे से लेके ऊपर तक बढ़ा हुआ है। अच्छा, राजस्व विभाग में परसों एक खबर आई, 14 लोगों को, 14 सीईओ को जो है उनका सैलरी रोका गया है। कुछ लोगों का सैलरी जो है वो वृद्धि रोका गया है, कुछ लोगों का सैलरी पूरा का पूरा रोक दिया गया है।
तो इससे क्या लगता है कि भ्रष्टाचारियों पर थोड़ा सा लगाम कसा जा सकता है? नहीं मैम, इस पर कुछ नहीं होगा, इसलिए कि सीओ को इतना पैसा आता है, एक वो काम के लिए सीओ का पास 50-50 लाख 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए आता है, उसको पेमेंट से क्या मतलब है? सीईओ की बात कर रहे हैं। अभी देखिए ऋषु श्री जो ठेकेदार हैं, उनका एक पर एक पोले खुल रहा है अभी तक, कि एक उनका संपत्ति है, पता नहीं चल रहा है। तो उसमें ऊपर से तो IAS लोग भी तो मिले हुए हैं, 20 वो IAS के काम देखते हैं। तो मान लिया आज हम ही को 20 IAS मिल जाए, हमको काम दे दे, तो उससे हम कमाएंगे ही ना। ऋषु भाई तो बेचारे फंस गए, निर्दोष है तो बलि के बकरा बन गए। इसलिए कि ऋषु भाई को हम आज 30 साल से जानते हैं। अच्छा, वो तो बेचारा निर्दोष है। अब हम ही को कोई 20 को IAS मिल जाएगा, जिसके विभाग में जाएंगे तो हमको तो 2% भी देगा तो अरबों रुपए करोड़ों में कमाएंगे हम। अब हम ये भी सुने हैं कि अब लाख और हजार में बात नहीं होता है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, अब सीधा परसेंटेज में भ्रष्टाचार होता है। सब परसेंटेज बंधा हुआ है। आप कोई भी अंचल में जाके काम करवाइए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हम 2 भाई हैं, माता पिता के मृत्यु के बाद हमारा बंटवारा हुआ। बंटवारा के लिए हम गए संपत चक अंचल में, वहाँ गए, नीचे से ऊपर तक पूरा भरा हुआ है। आप 2 भाई का बंटवारा के लिए हमने एप्लीकेशन दिया, उसके बाद कर्मचारी को पैसा दिया, बड़ा बाबू को दिया, सीईओ तक में पैसा देने की बात हुई। लास्ट में क्या हुआ कि मेरे एक बड़े भाई का रसीद कट गया और मेरा रिजेक्ट कर दिए। फिर दोबारा क्या हुआ कि हमको DCLR से जाके फिर ऑर्डर लेना पड़ा, और वो भी अभी पेंडिंग है, अप्लाइड है। अब देखिए वो भगवान भरोसे कब होता है, या कब पैसा हम ज्यादा देंगे तो होगा। कहीं 1-2 कर्मचारी बीच में बदल तो नहीं गए? क्योंकि हम ये भी सुने हैं कि आधा काम होते होते अगर कर्मचारी बदल जाते हैं तो फिर से नया से चढ़ावा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम फिर से चढ़ावा शुरू कीजिए, फिर से सारा कुछ दीजिए, नहीं तो आपका काम नहीं होने वाला है। और बस सरकारी पेपर पे कुछ न कुछ लिख के खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा केस मेरे साथ है, आपका यहाँ राजेंद्र नगर में मेरा एक मकान है। मेरे दादाजी का 1965 में का एक केवल रसीद है फिजिकल, उसके बाद वो ऑनलाइन नहीं चढ़ाया गया। उसके लिए हम आवेदन दिए, परिमार्जन दिए, परिमार्जन के बाद आ गया कि अब परिमार्जन प्लस पे आवेदन दीजिए। परिमार्जन प्लस किए तो कर्मचारी क्या लिखता है कि जीर्ण शीर्ण रखा हुआ रजिस्टर्ड 2 का कॉपी आपका नहीं होगा। तो फिर उसके बाद फिर से अब परिमार्जन प्लस करके एक और आया, उसमें आवेदन दिए, तो उसमें अब कह रहा है कि पुनर्गठन होगा, अमीन जाके नापेगा। वहाँ मेरा मकान बना हुआ, आदमी रह रहा है, लेकिन उसका पुनर्गठन सर्वे होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब उसी में फंसे हैं। अब तो शहरी में भी जो है वो अब सुने हैं कि रसीद उसीद सबका कटेगा, अब जो है वो सर्वे होगा। केवल बस ये माइक पे जो भी है या फिर ऑन पेपर है, जमीन पे कुछ नहीं है। हर जगह आपको पैसा देना होगा, और गलती से अगर कर्मचारी का ट्रांसफर हो जाता है तो फिर नए कर्मचारी को पहले ढूंढिए, पूजा कीजिए, उसके बाद पैसा दीजिए, तब होगा। अच्छा, एक चीज ये भी है देखिए कि चलिए भैया अभी जिस जनरेशन में है तो इस जनरेशन तक चलिए अपना कागज वो क्लियर करवा लिए, तब तो करवा लिए, नहीं तो इनके बाद का जो जनरेशन आएगा वो समझिए कि पता लगाते रह जाएगा कि हमारा जमीन कहाँ है, हमारा ये कहाँ है। अगर वैसे में अगर राजस्व विभाग में काम करवाने का जरूरत पड़ जाए तब तो इंसान घूमता रह जाएगा। और ये बात केवल राजस्व विभाग तक नहीं है, अभी के समय में थाने से भी लोगों को उतना ही शिकायत है कि थाने में भी जो है अगर हमको एक सिंपल FIR करवाना है तो उसके लिए हमको बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है, और ये किनको ये जेल डालेंगे। सबसे पहले तो जितना भी आपका विभागीय है पहले उस पर जांच बैठाए। भ्रष्टाचार तो पहले सरकारी कर्मचारी ही से ही शुरू होता है। नेता लोग जो है या मुख्यमंत्री जो है, इन पर पहले उन्हीं लोग पर पहले भ्रष्टाचारी का आरोप लगा। हमको ये समझ नहीं आता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग में से अगर कोई एक भी ईमानदार व्यक्ति रहेगा तो दूसरा जगह जाके तो जरूर कहेगा कि मैडम वहाँ पे बेईमानी कर रही थी, कहेगा ना। तो क्या सरकारी विभाग में एक भी ईमानदार नहीं रहते हैं जो काम करने के लिए किसी को बोले या फिर उसका कंप्लेन ऊपर तक पहुंचाए? क्या एक भी आदमी वैसा नहीं रहता है? रहते हैं मगर करने कहाँ देते हैं, चलने कहाँ देते हैं। आज तो जितने भी हैं आपके बिहार में बैठे हुए कुर्सी पर नेता लोग ही चलने नहीं देते। अफसरशाही चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो इनको चलने का मौका कहाँ है। एक अगर ईमानदार है तो अब 100 बेईमान है, तो कहाँ से हो पाएंगे? नहीं कर पाते, नहीं टिक पाते हैं। आज अगर इनको जेले डालना है तो पहले से भी अभी दारू वाला में जो है पूरा डाले हुए हैं, जगह कहाँ है डालेंगे। अगर
मंत्रालय थोड़ा सा टाइट हो जाए तो हमको लगता है कि भ्रष्टाचारी जो है वो अपने आप थोड़ा सा सुधर जाएंगे। लेकिन मंत्रालय भी कभी कभी जो है, अब देखे थे ना कि जिस समय विजय सिन्हा थे राजस्व विभाग में, उस समय वही लोग हड़ताल पे चले जाते थे, वही लोग जो है मुख्यमंत्री को पत्र लिखने लग जाते थे। तो इसका मतलब है कि मंत्री पर जो है वो भारी पड़ने लगते हैं, मंत्री को ही जो है आंख दिखाने लगते हैं अफसर अभी के समय में। हाँ, अभी के समय में अफसर लोग जो है मंत्री लोग का भी बात नहीं मानते हैं, ठीक ना। तो क्यों आखिर ऐसा स्थिति कैसे आ गया कि जब मंत्री का बात नहीं सुनेगा तो हम जो एगो कागज लेके वहाँ पर चले गए हैं 100 रुपया के 200 रुपया का रसीद कटा के, तो हमारा बात कैसे सुनेगा जब मंत्री का बात नहीं सुन रहे हैं? तो अब इसमें तो भाई अब मंत्री लोग को ही सख्त एक्शन लगना चाहिए कि आम पब्लिक अगर जाए और उसका काम नहीं अगर हो तो खुद अगर उनके पास शिकायत पहुंचती है तो खुद उनको है कि इस काम के लिए आगे रहें। ये नहीं है कि कह दें कि हाँ जाइए हम आपका काम करवा देंगे और काम बस फोन पर बोल दिए, अगर नहीं होता है तो दोबारा फिर वही कहते हैं कि फिर हम भी फोन करते हैं। ये तो नहीं होता कि उस अफसर को बुलाकर बैठाया जाए या बताया जाए कि इनका काम क्यों नहीं हुआ। हाँ, इसके लिए आपको हम बार बार कह रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा है, अगर किसी विभाग में बार बार कोई काम अटक रहा है तो इसका भी निगरानी किया जाना चाहिए कि इस विभाग में आखिर बार बार काम इतना क्यों अटक रहा है, आखिर कहाँ पे दिक्कत आ रही है जिसके कारण लाखों लाख फाइल जो है वो अटका पड़ा है, लाखों लाख कागज जो है वो अटका पड़ा है। वो तो मंत्री लोग भी जान रहे हैं कि मेरे विभाग में कितना अभी फाइल अटका हुआ है, कि सर्वे आता है 3.5 लाख 4 लाख फाइल। लेकिन अब उनका काम है बोलना और अफसर लोग का काम है सुनना। यहाँ तो वही चल रहा है, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना। हाँ, घोटाला को अति करने के लिए सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, इनको कौन रोक रहा है कि आप नहीं पकड़िए ना भाई। सृजन घोटाला है, मेगा घोटाला है, आपका हाल ही में जो है 71,000 करोड़ का कुछ घोटाला है, तो आप पकड़िए। आपका सिस्टम में सरकार है, आप पकड़िए। आप कहाँ कर आम जनता को पकड़िएगा? पकड़िए, पदाधिकारी को पकड़िए, प्रशासनिक पकड़िए, विभागीय पकड़िए। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ की परेशानी न हो। कहीं भी चल जाइए तो परेशानी आपको झेलना ही झेलना है। आम आदमी के लिए तो सबसे बड़ा जो है सिस्टम में अगर माना जाए तो प्रशासन से ही लोग को ज्यादा उम्मीद रहता है, क्या है कि प्रशासन ही जो है लोगों की सुरक्षा के लिए ज्यादा जिम्मेवार है। और आज के समय में ज्यादा डर जो है प्रशासन से ही आदमी को लगता है। प्रशासन से डर बहुत ज्यादा डर है मैडम। एक ट्रैफिक अगर हवलदार भी है वो आम इंसान से अच्छी तरह से बात नहीं करता है। हाँ, अगर कहीं भी देखिए रोड रास्ता पे तो लगता है कि पब्लिक अगर चल रहा है तो लगता है कितना बड़ा क्रिमिनल को मतलब वो धर लिए हैं। तो ये चीज है कि कम से कम उनको चाहिए कि पब्लिक से व्यवहार अच्छा करें। ठीक है, अगर गलती अगर है तो उसको थोड़ा सा सजा दीजिए, वो अलग चीज है। लेकिन ये तो नहीं है कि एकदम बात भी करने का तरीका है तो तू तराक। अगर थोड़ा सा आप अगर बोल देते हैं तो समझिए कि कितना बड़का एथी कर दिए। अभी के समय में जानते हैं सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? अगर आपको अपने अधिकार के बारे में पता है तो आपको जो है बदतमीज समझा जाएगा, आपको जो है कानून का उल्लंघन करने वाला समझा जाएगा। सरकारी विभाग में हम लोग जाते हैं और जरा सा अगर किसी अफसर को ये बताने लगे कि भाई ये तो नियम है, आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, या अगर प्रशासन से ही आपका कभी पाला पड़ जाए, थाने में ही अगर आपको कभी जाना पड़ जाए और अगर आपने जरा सा अपनी बात रखने की कोशिश की, ये अक्सर लोगों की भी शिकायत होती है और हम भी ये देखते हैं कि जरा सा अगर आपने बताना शुरू किया कि सर ये तो नियम है, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो बात वो ईगो पे ले लेते हैं। इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है। ये तो बात सही है, हर जगह है। सबसे पहले तो IAS लोग का जांच होना चाहिए। ये लोग विभाग को अपना संपत्ति बड़ा देते हैं, लेकिन सब गलत देते हैं। थानेदार का होना चाहिए, CO का होना चाहिए, जितने भी इसको ED से ई लोग को जांच करवाना चाहिए। अभी देखिए ना, कल के अखबार में तो एक वीडियो का आया था ना कि वो जो है उन्होंने 2 करोड़ का तो ज्वेलरी रख रखा है और उसके बाद 2.5 करोड़ का उनका अन्य संपत्ति है। तो समझिए कि 2 करोड़ का संपत्ति कितना दिन में वो कर लिए भाई। सारा सरकारी पैसा यही लोग के घर में जाता है और अपने परिवार के और दूसरे के नाम पे संपत्ति बनाता है लोग। आम आदमी झोला लेके सरकारी विभाग के चप्पर। आम आदमी के लिए बस खाली पेपर में सुनिए ये हो रहा वो हो रहा, निकासी होता है वही लोग के घर में जाता है। और ये लोग का मतलब ये कभी बंद होने वाला नहीं है। अच्छा, सिस्टम बन चुका है। अच्छा, एक चीज हम ये भी देखते हैं कि हर दिन जो है वो कहीं ना कहीं छापा पड़ रहा है।
हर दिन जो है वो किसी न किसी अफसर पर नकेल कसा जा रहा है, किसी न किसी बीडीओ सीओ अधिकारी पर जो है वो कुछ न कुछ किया जा रहा है। तो इन लोगों में आखिर डर क्यों नहीं आ रहा है? भ्रष्टाचार को लेकर इन लोगों में किसी तरह का कोई मतलब डर क्यों नहीं आ रहा है? भ्रष्टाचार को लेकर ये लोग कभी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर क्यों ऐसा नहीं करते हैं? मतलब 100 में 1 के साथ हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है, सबके साथ हो तब तो सबके साथ तो बिना कोई शिकायत दिए हुए, बिना कोई आपत्ति दिए हुए ईडी भी तो नहीं जाती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ा जुर्म भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये कि भ्रष्टाचार को लेकर कठोर सजा का प्रावधान अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। इसका तो प्रावधान बनाना चाहिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए। सबसे ज्यादा तो मतलब ये लोग डकैत है, डकैत। भ्रष्टाचार इसको मत कहिए, तो डकैत है। गरीबों का पैसा को सबमिट करके अपने खजाना में, अपने बीबी बाल बच्चा विदेश में यहाँ वहाँ ऐश करता है लोग। भाई एक तो हम देख रहे थे अफसर का, एक हम वीडियो देख रहे थे, उसमें उनकी बेटी का शादी हो रहा था और जब शादी में उनकी बेटी के लहंगा का चुनरी छूट गया तो हेलीकॉप्टर से चुनरी मंगवाया गया। और तो इस लेवल का जो है वो भ्रष्टाचार का सामना बिहार के लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मगजमारी किस विभाग में है अभी के समय में? सभी जगह है, सरकारी जितना भी संस्थान है सभी जगह है। भ्रष्टाचार तो गहना बन चुका है सरकार चलाने के लिए, और सरकारी दफ्तर में वो नहीं लेगा तो गहना के बिना उस जैसे शादी नहीं होता दुल्हन का, वैसे ही लगता है कि उसको जहाँ विभाग सरकारी वहाँ भरे हैं भ्रष्टाचारी। बस गहना के रूप में उसको सब स्वीकार कर रहा। बिना गहना के नहीं ना शादी होता, उसी तरह से वो काम नहीं होगा, भ्रष्टाचार के नहीं होगा। समय में अगर देखा जाए तो सरकारी विभाग में काम करना सही में जो है वो सीधी उंगली से घी निकालने के बराबर है। और अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है तो घी तो वैसे भी पिघला हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि बेउर भेजना है, बिल्कुल अच्छी बात है, डर होना चाहिए और डर दिखाना भी चाहिए। लेकिन अब समस्या ये है कि इतने सारे लोग ने जो है वो अलग अलग विभाग का नाम बताया और अलग अलग विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में बताया। अब सोचना सम्राट चौधरी को है, हमारे सीएम को है कि किस किस विभाग से भ्रष्टाचारियों को बेउर तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर बेउर पहुंचाना शुरू कर दिए तो भाई ट्रक के ट्रक भर के पहुंचाना पड़ेगा। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।